हेलो बच्चों, कैसे हो सभी। हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th हिंदी मीडियम मैथ। अपनी एक्सरसाइज चल रही है प्रायिकता। तो हमने 18.1 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हल कर लिए थे। अब 7 से आगे क्वेश्चन नंबर 8वां हल करते हैं। तो अपना जो क्वेश्चन नंबर है अब 8वां। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8वें में क्या कह रहा है। ये कह रहा है कि एक पासे को 2 बार उछाला जाता है तो इसकी क्या प्रायिकता है कि संख्याओं का योग 9 है और एक उसमें दूसरा है 13। यानी अपने पास 2 क्वेश्चन है 8वें में। तो पहला तो है क्या, संख्याओं का योग 9। ठीक है। तो देखो मैंने पहले ही तुमको बता चुका हूं 2 पासों को उछालने पर 36वें बनते हैं। तो हम 7 वाला क्वेश्चन कर चुके थे, अब हम करेंगे 9 वाला। तो देखो मैंने पहले ही बताया था जो पहली लाइन है उसमें कहां से शुरू होता है, 1 से लेकर और 1 6। तो इसमें कोई भी नंबर 7 मतलब कितना 9 का योग नहीं है। देखो सबसे बड़ा अंक है 16। तो 1 और 6 जोड़ दोगे तो भी 7 बनेगा, 9 नहीं बनेगा। ऐसे ही अगली लाइन है, इसमें 1 किससे 2, 1 से लेकर 2 6 तक बनता है। तो इसमें भी सबसे बड़ा जो योग है वो कितने का है, 8 का है। कितने का है, 8। बल्कि हमें चाहिए क्या, 9। तो शुरू की 2 लाइन में तो 2 पासों उनका जो योग है ना वो 9 आएगा ही नहीं। तो देखो अपने पास 9 आने की संभावित घटनाएं क्या क्या हैं। तो जो 9 होगा अपना वो कैसे कैसे आ सकता है, देखो संभावित, या फिर क्या लिख सकते हो हम, अनुकूल। घटनाएं। तो देखो 9 कैसे कैसे आ सकता है। पहली और दूसरे की में तो आएगा नहीं, तीसरे की में आएगा, जो भी कौन सी लास्ट वाली संख्या 3 और 6। फिर उससे अगली में भी आएगा क्या, ये तो हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5। देखो इसमें 1 बढ़ जाता है, इसमें 1 घट जाता है। फिर अगली में देखो ये तो हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 4। फिर उससे अगली में ये तो हो गया 6 और ये तो हो गया 3। तो देखो जब 2 पासों को फेंकेंगे ना, जब 3 और 6 आएगा तो अंकों का योग 9 होगा। 4 और 5 आएगा तब दोनों का योग 9 होगा। 5 और 4 आएगा जब दोनों का 9 होगा। और 6 और 3 आएगा जब दोनों उनका योग कितना होगा, 9। इसके अलावा ऐसी कोई भी घटना नहीं है 2 पासे को फेंकने पर जिनका योग 9 हो। आप करके देख सकते हो, कोई भी जब है ही नहीं उसमें तो है ही नहीं, है ना। हमने इसके क्या लिख रखे हैं, जो संभावित सारी घटनाएं लिख रखी हैं 1 से लेकर वो 11 से लेकर 66 तक। तो 11 से 66 तक केवल ऐसे 4 नंबर हैं जिनका योग कितना आता है, 9। और कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, 26। कितने हैं, या यहाँ ऐसे लग सकते हैं अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम, कुछ भी लिख लो, ये तो अपने ऊपर है। कुल परिणाम कितने आएंगे, 36। तो प्रायिकता PA बराबर क्या होगा, M/N। ये तो है अपने अनुकूल घटनाएं, ये हैं कुल घटनाएं। तो 4/36, 4 एकम 4, ये हो जाएगा 8 चौक 32, 9 चौके 36, 1/9। कितनी आ गई, 1/9। अब अपने पास इसी में दूसरा है कि इन 2 पासों का योग कितना हो, 13। कितना हो, 13। तो मैंने तो आप सबको लोगों को पढ़ा रखा है। देखो सबसे जो छोटा होता है वो होता है 11। तो 1 + 1 होते हैं 2। और जो सबसे बड़ा होता है वो होता है 66। तो 6 + 6 कितना होता है, 12। तो 2 अंकों का योग 13 आ ही नहीं सकता। ठीक है। तो अपने पास कुल संभावित परिणाम क्या हैं, या अनुकूल परिणाम या संभावित परिणाम, कुछ भी लिख सकते हो। तो अपने पास हैं अनुकूल परिणाम बराबर 0 और कुल परिणाम बराबर 36। तो प्रायिकता बराबर हो जाएगी 0/36, यानी कि 0। कितनी आ जाएगी अपने पास, अपने पास आ जाएगी 0। ठीक है। तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 8वां। पहले का तो इसमें आंसर आ गया 1/9 और दूसरे का कितना आ गया, 0। तो ये अब हम मिटा देते हैं।
क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, एक थैले में 5 लाल गेंद 3 सफेद गेंद है, इस गेंद में से एक गेंद को यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी क्या प्रायिकता है कि गेंद सफेद हो और गेंद सफेद नहीं हो। तो देखो अपने पास गेंदें कैसी कैसी हैं, 5 तो हैं लाल बॉल, लाल, व 3 सफेद। ठीक है, तो कुल गेंदें कितनी हो गई, 5 + 3 = 8। कितनी हो गई, कुल गेंदें 8 हो गई। भाई 5 तो लाल गेंद है और 3 अपने पास कैसी हैं, सफ़ेद, तो कुल गेंद हो गई 8। अब वो कह रहा है 8 में से हमें जब बॉल निकालें तो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता। तो देखो सफ़ेद गेंद होने की प्रायिकता बराबर क्या होगी, अनुकूल परिणाम या घटनाएं, कुछ भी लिख सकते हो, बटे में कुल परिणाम। ठीक है, अब देखो सफेद गेंद निकालनी है, तो सफेद गेंद अपने पास कितनी है, 3। भाई 3 बॉल है 8 में से, तो अपने पास संभावित परिणाम भी कितने होंगे, 3 ही होंगे, क्योंकि केवल 3 ही चांस है 5 में, टोटल तो 8 हैं, तो 8 में से 3 ही अपने पास क्या है, सफेद बॉल है। तो जो अपने पास अनुकूल संभावना है वो 3 ही होंगी, है ना, क्योंकि 3 से ज़्यादा तो बॉल है ही नहीं। तो अपने पास चांस कितने हैं, 3, यानी अनुकूल घटना है तो 3 और कुल घटनाएं हैं 5। तो लिख सकते हो अनुकूल घटनाएं या अनुकूल परिणाम क्या होगा, 3 और कुल परिणाम होंगे 8। तो देखो प्रायिकता निकाल लेंगे 3/8। ये तो है सफ़ेद बॉल होने की प्रायिकता। अब है सफ़ेद बॉल ना होने की प्रायिकता। तो देखो मैंने पहले ही कहा है, या तो होने की में से क्या माइनस कर दो, 1 में से इसको माइनस कर दो। देखो मैंने फॉर्मूला, ये तो हो गया सफ़ेद बॉल होने की प्रायिकता। अब है सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता, देखो मैंने पहले ही एक चीज़ बताई थी आप लोगों को कि PA ये तो होती है होने की, और ये क्या होती है, अगर A के ऊपर ऐसे बार लग गया तो नहीं होने की। इन दोनों का सम कितना होता है, 1। कोई सी भी, जैसे हमें ये निकालनी है अब PA', तो हम कैसे निकालेंगे, 1 माइनस में PA। एक चीज़ तो ये, और दूसरी सीधा सा है कि अगर सफ़ेद बॉल नहीं आएगी तो कैसे निकल के आएगी, लाल बॉल निकल आएगी। तो लाल बॉल की प्रायिकता अपने पास अनुकूल घटनाएं कितनी है, 5 और कुल घटनाएं कितनी है, 8। भाई सफ़ेद और 2 ही तरीका की हैं, अगर सफ़ेद नहीं होगी तो लाल होगी, तो या तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल दो, ऐसे लिख के लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल दो, या फिर क्या कर दो, जैसा हमने सीखा है ऐसा कर सकते हो। तो देखो कैसे करेंगे हम, PA' नहीं होने की प्रायिकता 1 में से माइनस कर देंगे PA। तो देखो अब भी वही 5/8 ही आएगा, 1 माइनस 3/8। ठीक है, लघुत्तम ले लिया कितना, 8। तो 8, ये 1/1 हो जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 8, ये 1 1 3 बराबर आ गया 5/8। तो ये अपने पास क्या आ गया, ये अपने पास आ गया सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता। ठीक है, सरल है। अगर सफ़ेद गेंद नहीं होगी तो लाल गेंद होगी, चाहो तो लाल गेंद होने की प्रायिकता निकाल देना, या फिर चाहो तो सफ़ेद गेंद नहीं होने की प्रायिकता इस सूत्र से निकाल लेंगे। बिल्कुल सरल है, कोई भी दिक्कत इसमें नहीं होनी चाहिए।
क्वेश्चन नंबर 10वां, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, देखो, किसी कारण 12 खराब पेन 132 अच्छे पेनों में मिल गए हैं। केवल देखकर यह नहीं बताया जा सकता कि कोई पेन खराब है या अच्छा है। यदि एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो इसके अच्छे होने की प्रायिकता क्या होगी। तो हमें क्या निकालना है, पेन के अच्छे होने की प्रायिकता निकालनी। देखो 132 पेन तो हैं अच्छे और कितने पेन हैं, 12 पेन हैं खराब। तो देखो खराब पेन कितने हैं, 12। अच्छे पेन कितने हैं, 132। 132 ही है ना। तो कुल पेन कितने हो गए, 12 प्लस में 132, 4 4 1, 144। अब हमें निकालनी है, उसमें से एक पेन यादृच्छिक चुना जाता है तो उसके सही पेन होने की प्रायिकता। तो अच्छे पेन होने की प्रायिकता निकालनी है हमें। तो वही प्रायिकता कैसे निकालेंगे, अनुकूल बटे में कुल। तो देखो 132 अच्छे पेन है, तो 132 अच्छे पेन है तो अपने पास कुल संभावित क्या होंगी, जो अनुकूल परिणाम होंगे वो भी कितने होंगे, 132 बटे में कुल परिणाम। कुल परिणाम अपने पास कितने हैं, 144। ठीक है। अब ये कट सकते हैं तो इनको हम काट देते हैं। देखो 12 से भाग देते हैं सीधा ही, 12 एकम 12, फिर बच गए यहाँ 12 एकम 12, और ये 12 का स्क्वायर होता है तो आ जाएगा 12 दूनी 44। तो अपना आंसर कितना आ गया, 11 बटे 12। यानी कि हर 12 पेन में से 11 पेन कितने अच्छे हैं। तो ये तो है ही है, क्योंकि 144 में से टोटल जो पेन है वो 12 ही तो खराब है। ठीक है ना। तो 12 12 12 के अगर हम जोड़े बना दें तो 11 अच्छे पेन, एक खराब पेन, 11 अच्छे पेन, एक खराब पेन। हर 12 पेन में से 11 पेन क्या है अपने पास, सही है। तो जब भी हम 12 में से चुनेंगे, वैसे तो 144 में से चुनना है पर काटने पर कितना आ गया, 12। तो अपने पास 11 अच्छे पेन होने के चांस हैं, क्योंकि 12 पेन तो ही खराब हैं। अच्छे पेन कितने, 132। तो अच्छे पेन तो ज़्यादा हैं, खराब पेन कम है। तो उसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी, 11 बटे में 12। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10वां। क्वेश्चन नंबर 11 है, 52 पत्तों को अच्छे प्रकार से फेंटे गए एक गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है। निम्नलिखित को प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो ये मैं मिटा देता हूँ। लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। इसमें मिसलेनियस भी है क्या, नहीं, इसमें मिसलेनियस नहीं है। तो ये है 52 पत्तों को अच्छी प्रकार फेंटी गया तो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। 11वें का पहला है लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता। देखो लाल रंग का गुलाम होने की प्रायिकता, तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि हर पत्ता कितना होता है, 4 4 4 होता है, 21 से लेकर बादशाह तक सभी कितने कितने बार होते हैं, 4 4 4 बार, जिसमें से आधे सफ़ेद रंग के, आधे काले रंग के और आधे लाल रंग के होते हैं। तो जो अपने पास गुलाम है वो 2 लाल हैं और 2 कितने हैं, काले। ठीक है। तो अनुकूल घटनाएं अपने पास क्या होंगी, अनुकूल परिणाम लिख लो 4।
अनुकूल परिणाम बराबर 2, क्योंकि एक गड्डी में लाल गुलाम कितने हैं? 2 हैं, और कुल पत्ते कितने हैं? 52 हैं। तो कुल परिणाम बराबर 52। तो अपने पास हम निकाल देते हैं प्रायिकता, इधर ही लिख देता हूं मैं, m बटे में n यानी 2/52। काट देते हैं इसको, 2 1 कम 2, 52 के आधे कर लो 26। तो क्या आ गई प्रायिकता? अपने पास प्रायिकता आ गई 1/26। ये था पहला, 11वें का पहला। अब है दूसरा, कि लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता क्या है? क्या है? लाल रंग का पत्ता, कुछ भी हो सकता है, बस लाल रंग का पत्ता होना चाहिए। लाल रंग का पत्ता होने की प्रायिकता। तो देखो 52 की गड्डी में 13 तो होते हैं क्या? पान, और 13 होती हैं ईंट। तो 13 और 13 26 कैसे पत्ते हो गए? लाल पत्ते। तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में 26 लाल रंग के पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 26। ऐसे हम यहाँ लिख सकते हैं कि 52 पत्तों की गड्डी में 2 लाल रंग के गुलाम होते हैं। ठीक है, तो प्रायिकता क्या हो जाएगी भाई? 52 हैं 26 में से, तो 26 बटे में 52, इसको काट दो 1/2। आधे पत्ते काले हैं, आधे पत्ते लाल हैं, तो दोनों के आने के चांस बराबर हैं। 1/2 चांस लाल आने के, 1/2 ही काले आने के। अगर यहाँ लाल की जगह काले पूछा होता तो भी कितना चांस होता? 1/2, यानी हर 2 में से 1 के होने के चांस कितने हैं? आधे आधे हैं। ठीक है, तो यह है लाल पत्ता होने की प्रायिकता। उसके बाद अपने पास आता है पान का इक्का होने की प्रायिकता। क्या होने की? पान का इक्का। तो मैं ये मिटा देता हूं, चलो एक यहीं और कर देते हैं, तीसरा क्वेश्चन। पान का इक्का। तो पान का इक्का तो एक ही होता है, ठीक है ना? तो हम कैसे लिख सकते हैं? 52 पत्तों की गड्डी में केवल एक ही पान का पत्ता होता है। कितना होता है? एक ही पान का पत्ता होता है। ठीक है ना? कितने होते हैं? केवल एक ही पान का पत्ता होता है। तो पान का पत्ता होने की प्रायिकता, पान का पत्ता होने की प्रायिकता बराबर 1/5। कितनी है? 1/52 है पान के पत्ते होने की प्रायिकता। ये हो गया अपने पास 11वें का तीसरा। मिटा देता हूं। अब है चौथा, है ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। क्या है? ईंट की बेगम होने की प्रायिकता। ठीक,
तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता, देखो ईंट की बेगम भी एक ही होती है, जैसे पान का इक्का एक होता है, ईंट की बेगम भी एक होती है। एक चीज़ का एक ही इक्का होता है, रंग तो दो दो के होते हैं, लेकिन हुक्म का भी हर एक पत्ता एक बार होता है, ईंट का पत्ता एक बार, चिड़ी का पत्ता एक बार और ईंट का पत्ता भी एक बार। तो हम ऐसे लिख सकते हैं 52 पत्तों की गड्डी में केवल एक किसकी, ईंट की बेगम होती है। क्या होती है? केवल एक ही ईंट की बेगम होती है। तो ईंट की बेगम होने की प्रायिकता क्या हो जाएगी? सीधा ही तुम लिख लेना ऐसे, ईंट की बेगम होने की प्रायिकता मैं सीधा ही लिख देता हूँ 1/52। कितनी होती है? 1/52। अब अपने पास जो लास्ट है वो है हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता। हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, तो ऐसे ही लिख सकते हैं हम कि 52 पत्तों की गड्डी में 13 हुक्म के पत्ते होते हैं। कितने होते हैं? 13। मैंने बताया था ना, 13 ही हुक्म के होते हैं, 13 ही ईंट के होते हैं, 13 ही पान के होते हैं और 13 ही चिड़ी के पत्ते होते हैं। तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता, तो हुक्म का पत्ता होने की प्रायिकता कितनी हो जाएगी? 13/52। 13 चौके 52, 1/4। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 11वें के अपने पांचों के पांचों क्वेश्चन। और थोड़ी है इसमें, कोई नहीं है। अब इसमें अपने विविध भी नहीं है, तो अपनी एक्सरसाइज जो है ना 18, वो भी क्या हो गई? कंप्लीट हो गई। ठीक है ना। तो अब देखो अपनी टोटल कितनी एक्सरसाइज हो गई? 6, 7, 8 है ना, 6 हो गई, 7 हो गई, 8 हो गई। उसके अलावा अपनी हो गई 15, 16, 17 और 18। 7 प्रश्नावली कंप्लीट हो चुकी हैं। ठीक है ना। तो रिवीजन करते रहना। बहुत अब हम बहुत कम पढ़ा रहे हैं, छोटी छोटी से बहुत कम धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, इसलिए पीछे का जो आप लोग पढ़ रहे हो वो कंठस्थ होना चाहिए, है ना। उसका रिवीजन अच्छे से करते रहो पीछे से, खासकर 6, 7 और 8 एक्सरसाइज, उसमें बिल्कुल ढील नहीं देनी है उनको। ठीक है। तो आज के लिए केवल इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कोई नेक्स्ट एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे।